शास्त्रों की, पुराणों की, कथाओं की जो महिमा कही जाती है सब थोड़ी है। कितनी सुंदर कथा हो रही है। जैसे परीक्षित ने कहा कि महाराज आपके मुख कमल से निकला हुआ ये कथामृत है, उससे मेरी तृप्ति नहीं होती है। अन्न जल के त्याग देने पर भी भूख तृष्णा मेरे को सताती नहीं है। आपके मुखारबिंद से अमृत निकल रहा है, कान रूपी पुट से मैं पी रहा हूं। तो कथा की जितनी महिमा कही जाए उतनी थोड़ी है। कितनी महान पवित्र भगवान की कथा है। सज्जनों, ये कोई भगवान की कृपा से ही मिलती है। किसी उद्योग से, जप से, तप से आदि की नहीं मिलती। राज्य आदि से क्या मिले? यह केवल कृपा से मिलती है। कैसी विलक्षण सुंदर कथा है। हम लोगों पर भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई है, जो कथा मिल रही है। मन लगाकर आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। आप कृपा करके दत्तचित्त होकर ध्यान से कथा को सुने। अब भगवान की लीला का वर्णन होगा तो कितना विलक्षण होगा तो भगवान ही जाने। वो सुनने का मिल जाए, वो भी मेरे यहां वृंदावन धाम में, महान पवित्र स्थल में, ऐसे कलयुग में मिल जाए, कितनी विलक्षण बात है, अलौकिक बात है। हमें तो बहुत संतोष होता है। आप लोगों का बड़ा अच्छा भाग्य है जिससे कि ऐसे कथा आपने आयोजन किया है, सुना है। मेरों को भी थोड़ी थोड़ी मिलती है। भगवान की बड़ी भारी कृपा है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है, ऐसी हमें कथा लगती है। भगवान की कितनी पवित्र विचित्र लीला है। इस कथा को सुन करके मस्त हो जाओ आप। कथा रूपी अमृत पिया पान करके अमर हो जाओ। हरदम मस्त रहो, आनंद में। भगवान बहुत कृपा करते हैं तब ऐसा काम होता है। विलक्षण कृपा से हुआ है, ये संयोग मिला है। बाहर से लोग आ रहे हैं, वे भी कोई बहुत बड़ी भारी भगवान की कृपा के पात्र है, जो कि आ रहे हैं तो रुचि ले रहे हैं। और उनको भी अपने मित्र हो, प्यारे हो, उनको समाचार देना चाहिए कि वृंदावन में बड़ा सुंदर कथा का आयोजन हो रहा है। यह कथा होती ही रहती है। कहीं कथा होती है, कहीं समाज होता है, कहीं कीर्तन होता है, कहीं रासलीला होती है, कहीं दर्शन होते हैं। तरह तरह के उत्सव विलक्षण भगवत संबंधी यहाँ होते ही रहते हैं। महान पवित्र देश है ये ऐसा मौका भगवान की कृपा से मिलता है। तो बड़े प्रेम से कथा सुने, हरदम भगवान नाम जप करे, मौन रखे और अपने को समझे कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अलौकिक कृपा से हमारे को ये मौका मिला है। हर एक को मिलता नहीं है। ये उद्योग से नहीं मिलता है, पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, दान पुण्य से नहीं मिलता है, यज्ञ तो दान आदि से नहीं मिलता है। ये भगवान की कृपा से अवसर मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा जो तत्ते अनुकंपा उनसे समीक्षमाण है, आपकी कृपा की तरफ देखता रहे और हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करता रहे। और हम क्या करें? हम क्या उनके भेंट करें, क्या उनके गुण गावें? हमारी क्या सामर्थ्य है? भगवान की बड़ी अलौकिक कृपा है जिससे कि ऐसा एक मौका मिलता है।
बड़ी भारी भगवान की कृपा है जिससे ये कथा मिली है। सब कुछ होते हुए भी हरेक को नहीं मिलती है, प्रत्यक्ष रहते हुए भी नहीं मिलती। जैसे कहा रामदरी चौड़े पड़ी, सबको खेलो है, ये चौड़े पड़ी है, मतलब लेते नहीं सकते। कोई भाग्यशाली आदमी लेते, ऐसे भागवती कथा भगवान की कृपा से मिल रही है। समय बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ी सी मन में आती बात, थोड़ा सा कीर्तन सुनना है। सब भाई बहन प्रेम से कीर्तन करें, ये बड़ी भगवत कथा बिल्कुल है। समर्थ रामदास बाबा से कहा कि मैं कथा सुनाओ, तो वे सुनाया करते। शिवाजी के गुरु थे, बहुत लोगों का भाव था, जहां जाते हजारों आदमी इकट्ठे हो जाते। तो उनके मन में आ गई, समर्थ रामदास बाबा ने हनुमान जी से कहा कि महाराज इन लोगों को दर्शन दे दो। तो कि महाराज दर्शन कोई चाहते नहीं, कोई आवे दर्शन करे, कि दर्शन लोगों को तो मैं इकट्ठा कर लूंगा, दर्शन आप दीजिए। तो आप दर्शन मैं दे दूंगा, कैसे करोगे? कथा करूंगा आपकी। तो तुम शुद्ध कथा कहना, कि शुद्ध कथा कहूंगा तो मैं आ जाऊंगा, तो सबको दर्शन हो जाएंगे। तो समर्थ रामदास बाबा ने वहां कथा शुरू करी। महाराष्ट्र में कथा होती है, साज वाले बैठ जाते हैं इधर, वो बीच में करताल ले तंबूर लेकर घूमता हुआ कथा कहता है, सब सुनते हैं, मजीरा खूब बजाते हैं प्रेम से। तो लोगों ने कहा आज बड़ी भारी कथा हो गई, बड़ा मैदान था, बड़ा उस मैदान में इकट्ठे हो गए और महाराज कथा कहने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा कहने लगे। सब लोगों ने देखा कि अब कथा करेंगे, अब कथा करेंगे, वो तो कीर्तन में मस्त हो गए। लोगों ने देखा कीर्तन तो हम घर पर ही कर लेंगे। धीरे 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 लोग जाने लगे। कई सामने बैठे थे, बाबा तो अब मस्ती में कीर्तन कर रहे हैं खूब। क्यों ने जने उठाने कुछ किया, गैस वाला ने हवा निकाल दी, वही बंद हो गया। वही चल रही है, साज बाज वाली भी धीरे धीरे चल रही है, वो बाजा पर कीर्तन कर ही रहे हैं। मुश्किल हुई दरी वाले के, बाहर से दरिया उठा रही है, बाबा जी घूम रहे थे। अब क्या करे, सब लोग चले गए। तो भाई अभी आवश्यकता आविष्कार की जरूरत नहीं है। बाबा जी उधर गए, इधर समेट लिया, इधर आए, उधर कसका लिया। अकेले बाबा जी रह गए कीर्तन के। हनुमान जी प्रकट हो गए कि महाराज दर्शन दो, किनको भी सबको। कहा देखो महाराज मैंने कथा शुद्ध कही ना, शुद्ध कथा कही, तो हनुमान मैं आ गया ना। शुद्ध कथा क्या? भगवान का नाम, ये शुद्ध कथा है। दूसरी कथा में कोई बात भी आ जाए, कोई दृष्टांत भी आ जाए, कोई भूल भी हो जाए, अशुद्धि हो जाए, ये शुद्ध कथा है। भगवान ने थोड़ी कथा, शुद्ध कथा सुना दे भाई, सब प्रेम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। राम
यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 5 अक्टूबर 1996 को लगभग दोपहर 3:30 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम।